4 कॉमन बैरियर्स के जो फर्स्ट 2 हैं उसे मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है ना तो पहले आप उसे देख लीजिए। आगे के जो 2 कॉमन बैरियर्स हैं वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। द थर्ड वन इज फियर ऑफ सोशल जजमेंट। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जज करेंगे, ये सारे थॉट्स हमारे मन में बार बार चल रहा होता है जब हम सोशल इवेंट्स में या कहीं पे भी बातें करने की कोशिश करते हैं। तब इसके वजह से हम कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया ना तो लोग हंसेंगे, बैड फीडबैक मिलेगा, हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा, जिसके डर के वजह से हम कहीं बार बोल ही नहीं पाते। तो ये होता इसलिए है कि आपके दिमाग में ना एक बैड मेमोरी हुआ होगा जो कि अनकॉन्शियस में छुपा हुआ होता है। एक बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं बार कहीं सालों पहले आपने कहीं पर बोला होगा जिसकी वजह से लोगों ने उसे बातें सुनकर हंसा होगा या फिर आपके ऊपर कमेंट किया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो मेमोरीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। अब आप बोल सकते हैं कि वो तो बहुत साल पहले हुआ था ना, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है। होता है, ये सारे माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली जगह पे स्टोर हो जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता। क्योंकि ब्रेन इन सोशल जो मेमोरीज है, मूवमेंट्स हैं, इसे फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना तो आप पैनिक हो जाएंगे, आपको बुरा लग जाएगा या फिर आप वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे, जिसके वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और प्रोटेक्ट इसलिए करता है जो साल पहले हुआ होता है ना उसके वजह से, उस मोमेंट के वजह से। तो जब कोई आपको जजमेंटल करता है, कमेंट्स करता है, तो जो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ बिहेवियर होता है, सब कुछ चेंज होने लगता है। आप खुद को सेल्फ कॉन्शियस देखने लगते हैं, वेनरेबल हो जाते हैं, आपके एबिलिटी में डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ पहले हुआ हुआ होता है या फिर होने के डर के वजह से होता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप इसे अलाउ करते हैं, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि स्कूल डेज में एक बार मुझे एक टॉपिक दिया गया था क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने ये अपॉर्चुनिटी खुद से लिया था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्लासमेट्स के सामने बोलना था। एक बार ब्लैक बोर्ड में लिखना था। वो इस तरह का एक चीज़ था जो मुझे बहुत दिनों से करना था। तो मैंने ये टॉपिक वॉलंटरी लिया था। तो जब मैंने पहली बार इस टॉपिक में क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने बहुत ही अच्छे से नहीं किया था। रीज़न ये था कि मैंने उसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। दूसरा रीज़न था कि उस वक्त क्लास जल्दी में ख़त्म हो गया था तो किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आया। और जो मुझे जो फीडबैक मिला था वो बहुत ही पुअरली मिला था कि बोल लो, बच्चों ने कहा, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हें तो बात ही नहीं करना है, तो तुमने जो बोला था मुझे समझ ही नहीं आया, तुझे ना ये टॉपिक लेना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह से मुझे ना लोग बोलने लगे थे और कहीं ना कहीं मैं डीमोटिव होने लगी थी। और इतना हो गई थी कि मैं स्टाफ रूम तक चली गई थी टॉपिक को चेंज करने के लिए कि ये टॉपिक किसी और को दे दे, मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इन लोगों को या इन लोगों का जो फीडबैक है इसे मैंने अपने सर पे ले लिया ना तो आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। और फिर अगर कोई और भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, कहीं और भी मिलेगा, तो मैं वहां पे भी बोल नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे इस डिमोटिवेशन को तोड़ना ही होगा। तो मैंने क्या किया, फिर से दूसरी बार जब क्लास हुआ था तो दूसरे पीरियड में मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैंने वहाँ पे फिर से अच्छे तरह से प्रिपेयर करके मैंने बोला, जिसके वजह से वो टॉपिक अच्छा भी था, मेरे क्लासमेट्स को बहुत पसंद भी आया और वो टॉपिक बहुत ही ईजी भी था पढ़ने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मैंने उस जजमेंटल को वहीं पे भी रोक के रख दिया, उसे मैंने अपने अंदर आने नहीं दिया। लेकिन आजकल होते ये है कि इस जजमेंटल को, इस सोशल कमेंट्स को लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं, जिसके वजह से वो बोल ही नहीं पाते। और यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका कम्युनिकेशन इसलिए इम्प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि आप इन सारे जजमेंट को, कमेंट्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। उनका काम ही होता है आपको जज करना, मिस्टेक्स ढूंढना, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई परफेक्टली कुछ बोलता है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनसे बेटर कोई भी नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन होंगे, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अगर आप इन सारे कमेंट्स को, जजमेंट्स को अवॉइड कर देंगे या फिर उन मूवमेंट्स को अपने माइंड में
चेंज कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, उस माइंडसेट को चेंज कर देंगे कि कोई बात नहीं, अगर वो बोल रहे हैं ना तो उसमें से कई सारी चीज़ें सही भी होती है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप उस पॉइंट को सीखने के लिए ले लेंगे ना तो आपको ये सारे जजमेंट कमेंट्स बड़ा नहीं लगेगा बल्कि छोटा ही लगेगा। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ों को उस तरह से फिल्टर करने लग जाएंगे कि मैं इस कमेंट से क्या सीख सकती हूँ, इस कमेंट से क्या सीख सकती हूँ, तो जब आप उसे फिल्टर करके एक लिस्ट बना लेंगे ना तो अगली बार जब आप प्रश्न करेंगे तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई कमेंट करता है या जज करता है ना वो हमारे मिस्टेक्स को करते हैं कि तुम्हें ये बोला नहीं, तुझे इस तरह से कहना चाहिए था, उस तरह से कहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो हमारे इम्प्रूवमेंट के बारे में ही बोल रहे होते हैं जो कि हम सोचते नहीं है। हमें लगता है कि उसने गलत बोला है तो शायद मैं ही गलत हूँ, तो इसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं आता। ये नहीं होता। तो वो लोग अगर वो ओपिनियन दे रहे हैं, वो अपना जजमेंट दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर आप उस मिस्टेक को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह ले लेंगे ना तो ये आपके लिए छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। और शायद इसी के वजह से ही कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते। लेकिन अगर आपने इसे सीरियस नहीं लिया, इसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लेना शुरू किया ना तो आप इजीली आगे बढ़ने लग जाएंगे। सो द फोर्थ कॉमन बैरियर इज आवर एबिलिटी टू लिसन। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं, अच्छे पॉइंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो दूसरों के बातों को भी लिसन करना होता है, सुनना होता है। क्योंकि तभी आप अपने पॉइंट को क्लियरली प्रेजेंट कर पाएंगे, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपको जो भी बोलना होता है, डिबेट करना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है, आप क्लियरली कर पाएंगे। क्योंकि हम मिस्टेक ये करते हैं कि जब भी इस तरह के सिचुएशंस आते हैं ना तो जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम उनके फीलिंग्स को, उनके सोच को, उनके वर्ड्स को कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम क्या बोले, हमें इस कॉन्वर्सेशन में आगे क्या पॉइंट बोलना है उस पर सोच रहे होते हैं, जिसके वजह से कॉन्वर्सेशन या फिर मैं बोलूँ दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग, जो कम्युनिकेशन है ना वो टूट जाता है। अगर आप इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लिसन कीजिए, सुनिए। आपके फ्रेंड्स अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो लिसन कीजिए, सुनिए। अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है ना तो उसे लिसन कीजिए, सुनिए। इस तरह से जब आप सुनने लग जाएंगे, लिसन करने लग जाएंगे तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। और जब आप सडनली कहीं पर भी आपको प्रश्न करना होगा या फिर स्पीच देना होगा ना तो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके माइंड में ये वर्ड्स, पॉइंट्स अपने आप आने लग जाएंगे जो कि आप ऑटोमेटिकली बातें करने लग जाएंगे। और जो ये नहीं होता, जब आप अपने बारे में सोच रहे होते कि मुझे क्या बोलना है, मुझे इस आर्ग्यूमेंट में क्या पॉइंट लेना है या फिर मुझे कैसा पॉइंट पसंद करना है, अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे ना बिना लिसन किए, आप कहीं पे भी क्लियरली बोल ही नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं यही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करने से रोकता है। तो अगर आपको क्लियरली बोलना है ना तो लिसन फर्स्ट। सो दीज आर द 4 कॉमन बैरियर्स जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने से रोकता है। अब आप बोल सकते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी कोई चीज़ है क्या? हाँ, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ये डेंजर भी है। दिखने में ये सिंपल लग सकता है लेकिन बाद में यही आकर आपको अटैक भी करते हैं। क्योंकि ये दिखने में इतना सिंपल है, छोटी है कि हम इसे नोटिस ही नहीं करते। और जब कोई मेंशन भी करता है ना तो हम उसे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी नहीं करते, इग्नोर कर देते कि भाई ये भी कोई बात है। लेकिन यही कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का फाउंडेशन बन जाता है, जिसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, सीख नहीं पाते और बाद में जाके हम बातें करने के लिए हेसिटेट होने लगते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 बाय 1 रिड्यूस कर सकते हैं ओनली बाय डूइंग प्रैक्टिस। उन्हें नोटिस कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, तब जाके आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आगे होने लगेगा। तो इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसका मैं अगर आपको एक एक्सरसाइज दूंगी। आपको करना होगा ये है कि जब भी आप बातें करते हैं ना तो बातें करते हुए कुछ चीज़ें आपको इंटरफेयर होती है, वो क्या है उसका एक लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट टाइम किसी को मैसेज भेज रहे हैं या व्हाट्सअप भेज रहे हैं तो मैसेज टाइप करने के बजाय पिक अप अ कॉल एंड जस्ट टॉक टू हर या टॉक टू योर फ्रेंड, या फिर एक मीटिंग अरेंज कीजिए, सामने 1-to-1 पर्सन कॉन्वर्सेशन कीजिए। पहली बार करने में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन 1 बार 2 बार या 3 बार जब आप उसे बार बार करने लग जाएंगे ना आप उन चीज़ों में कंफर्टेबल लग जाएंगे। एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए अपने मैसेजेस को एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की तरह कीजिए, ना कि टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए अनलेस इट्स अ इमरजेंसी।
और कोई इमरजेंसी हुआ या कुछ और है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बातें करते वक्त टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें। एंड तीसरा ये है कि जब भी कोई बात कर रहा होगा ना तो उसे लिसन कीजिए। आप अगर आप लिसन नहीं कर रहे हैं ना तो उसे लिसन करना स्टार्ट कर दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, किस तरह के ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों को नोट कीजिए। ये सारे चीज़ें अगर आप वन बाय वन इन एक्सरसाइज को करने लग जाएंगे ना ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। इस तरह के टॉपिक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।